कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 7.2 सभी को याद है ना। पिछले एक्सरसाइज में हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने को, दिए थे कि नहीं दिए थे। और उम्मीद करते हैं कि सभी बनाए क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन जितने भी एज अ होमवर्क दिए गए थे बनाए होंगे कि नहीं बनाए, कन्फर्म बनाए हो गया ना, क्योंकि कोई डाउट ही नहीं है। सारे क्वेश्चन जैसे बताए थे सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चंस दिए गए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पर खत्म किए थे उसके जस्ट अगला क्वेश्चन। तो 31 तक क्वेश्चन हो गया था ना पिछले लेक्चर में। आज 32वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो एक टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन कराएंगे और जो क्वेश्चन होगा वो एज अ होमवर्क दे देंगे, क्योंकि इसमें समाकलन इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो अगर सबको कराते चले तो साल भर तो इसी में लग जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए इसके कुछ क्वेश्चन जो सिमिलर है उसको आपके लिए दे देते हैं। आप लोग भी मेहनत करो, हम तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ खत्म किया जाएगा समाकलन जल्द से जल्द, क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है, नजदीक है। तो चलो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई कि 1/1 प्लस कॉट एक्स को बनाना है। 1/1 प्लस कॉट एक्स क्या है भाई, इसके बारे में जानते हैं। इसका हमको समाकलन करना है, इट मीन्स कि आई हल करते हैं। तो आई इज इक्वल टू हमको चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या करें, है ना। 1 प्लस कॉट एक्स है, अगर अकेला कॉट एक्स होता तो लॉग साइन एक्स काम दे देता। लेकिन अगर 1 प्लस कॉट एक्स है, इसमें इट मीन्स कि इसको हमें कुछ तो प्रतिस्थापित करना है। और उसके लिए प्रतिस्थापन के लिए कॉट एक्स को कॉस अपॉन साइन में चेंज कर दिया जाए तो कुछ फायदा होने वाला है। तो हमें चेंज कर देते हैं इसको 1/1 प्लस कॉट को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम। साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्यों? अच्छा, अब तो फोटो सेम बन गया। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन कई बार बताया ना, बस थोड़े से चेंज थे। ये क्वेश्चन क्या करना है, नीचे वाले को टी मान लो, माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। अवकलन कर लो, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। हमें चाहिए ऊपर साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस को भगा लो, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। सारे वैल्यू ये वाली और ये वाली उठा के रख दो, फटाफट आंसर बनाओ जल्दी जल्दी भाई, मेरे साथ आप भी चलो बनाओ। यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, नीचे का 1 प्लस कॉस एक्स हो गया टी, माइनस को बाहर करो, बन गया हमारे पास माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। क्या होता है, लॉग टी। क्लियर। ये आ गया माइनस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। सी जहां अचर है और टी की वैल्यू उठा के रख दो जो भी हम माने हैं, 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका मान कितना आ गया, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आया कि नहीं आया, समझ में आया? किसी कोई डाउट? अरे भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन एक और जस्ट इसके बाद 33 नंबर दिया हुआ है तो आप लोग के लिए, ठीक है, नहीं बताएंगे हम। 1/1 माइनस 10x करोगे ना, चलो 1/1 माइनस 10x प्रतिस्थापन ही करना है, जैसे किए वैसे ही करना है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बनाओ आप लोग, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं 33 के बाद, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। फटाफट खत्म करते हैं इसे। चलो भाई, तो इसको बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। तैतीस नंबर क्वेश्चन बनाओगे ना आप लोग? चलो भाई, दिया हुआ है 34 क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे। रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस। चलो भाई, अब जरा इस क्वेश्चन को भी सोचना है कि प्रतिस्थापन तो करना है, लेकिन किसका करें किसको छोड़ें। मतलब ऐसे फंक्शन का प्रतिस्थापन करो जिसका अवकलन इसी में कहीं छिपा हुआ हो। तो अगर हम साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रतिस्थापन करते हैं, ठीक है, तो पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का अवकलन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स,
और आगे अच्छा सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हाँ फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू 1 दे देगा। मतलब कि कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम रूट टेन एक्स का प्रतिस्थापन करें तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो देखो इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा प्रयास करते हैं जिससे ना तो इसका अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा, ना इसका अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा, है ना। तो कुछ तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो करना क्या है भाई कि इसमें cos x से गुणा कर दो और cos x से ही भाग दे दो, बस इतना काम करते हैं, है ना। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन हमारे पास मिलने वाला होगा रूट ऑफ टेन एक्स तो ऊपर है ही, cos x से डिवाइड हो रहा है तो ये साइन के साथ लिख दो, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है किसी के साथ भी लिख सकते हैं, और cos से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बात समझ में। अब यहां से देखो तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास मिलेगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स, ये ऊपर तो रूट ऑफ टेन एक्स है ही, और क्या मिल रहा है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में। अब देखो यहां से है रूट ऑफ टेन एक्स, नीचे क्या है टेन एक्स, तो रूट ऑफ टेन एक्स को अगर डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा, जरा सोचो कि टेन एक्स के अंदर अगर हम लिखना चाहें तो 2 बार रूट टेन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, एक ही बात है, 2 बार रूट टेन एक्स लिखो या एक बार टेन एक्स लिखो। तो अगर रूट टेन एक्स से टेन एक्स काटेंगे तो एक तो रूट तो मिलने ही वाला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस अब काम खत्म, यहां से इंटीग्रेशन करना है हमको सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टेन एक्स डी एक्स, क्लियर। तो रूट ऑफ टेन एक्स है। अब देखो नीचे वाले को टी मानेंगे तो इसी का अवकलन ऊपर वाला होता है, यहीं पर पकड़ लेंगे। तो माना टेन एक्स बराबर टी, अवकलन कर लो दोनों तरफ तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और उधर डी टी बाई डी एक्स होगा, जो डी एक्स इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और जो कि ऊपर दिख ही रहा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और टेन एक्स की जगह टी लिख देते हैं। तो ये मिलेगा हमको अंडर रूट ऑफ वन अपॉन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट टी डी टी, क्लियर। और वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टू रूट टी होता है ना। चलो भाई तो अब इसे सॉल्व कर लो फटाफट, आ गया आंसर। टी की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू टेन एक्स प्लस सी, यही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आई। चलो भाई फटाफट नोट कर लो, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो प्रतिस्थापन विधि में बस वहीं तक उसको सॉल्व करना है जहां तक कि पहले का अवकलन दूसरा या फिर नीचे का अवकलन पहला न मिल जाए। मिल गया तो उसके बाद फिर कहीं भी ऊपर नीचे खोजने की जरूरत ही नहीं है, टी मान लो तुरंत। जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स है, ठीक है। अच्छा सिंपल सी बात है कि अगर 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स मिलता है। तो मतलब अब इसको जोड़ने घटाने गुणा करने भाग करने क्या जरूरत है, डायरेक्टली यहीं पर प्रतिस्थापन कर दो ना। जैसे i इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, तो माना dx, माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, क्लियर। तो अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0, लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और जो कि इधर दिख ही रहा है देखो इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स है ना, डी टी हो गया, और अंदर का जो भी वैल्यू है उसको टी ले लो। तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया टी का स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स हो गया डी टी, तो इधर मिल गया टी स्क्वायर डी टी। आंसर लिखेंगे तो ये आएगा टी क्यूब बाई 3 आएगा ना, एक पावर बढ़ जाता है उतने से ही डिवाइड, प्लस सी, अच्छा टी क्यूब, टी की वैल्यू रख लो 1 प्लस लॉग एक्स, आ गया आंसर 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी, यही आएगा इंटीग्रेशन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में बन गया। आगे बात कर 34 नहीं ये 35 था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, 3-4 और क्वेश्चन है फटाफट बना लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x,
एक्स लॉग एक्स है ना, एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर एक्स लॉग एक्स है डिवाइडेड बाई। चलो भाई, तो अब इस पोर्शन में अगर हम चाहें तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसको पकड़े तो उसका अवकलन कुछ समथिंग इसी में से कुछ मिले, ऐसा ही करना पड़ेगा ना। तो देखो अगर हम x प्लस एक्स लॉग एक्स का अवकलन करते हैं, ठीक है, देखो 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 करना क्या है भाई, माना पहले इंटीग्रेशन कर लो हल, i इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई फंक्शन पकड़ो जिसका अवकलन इसमें जो शेष बचा है वो सब हो जाए। तो अगर इस पूरे को पकड़ के देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसको पकड़ने के बाद ये सब जो बचा हुआ शेष है वो क्या dx के साथ मिलकर dt हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, बस यही समझना है। ऐसे रफली भी चेक कर सकते हैं x log x, ठीक है, ये माना t के बराबर है, अवकलन करेंगे तो x का होगा 1 और x log x का अवकलन क्या होगा, पहले को छोड़ना होगा, दूसरे का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x, और फिर उसके बाद अगर अब log x को छोड़ते हैं और इसका अवकलन करते हैं तो मिलेगा 1 और इनटू क्या हो जाएगा dx बराबर dt। x कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना मिला 2 प्लस लॉग एक्स, जो कि हमको चाहिए नहीं, ये तो हमको चाहिए नहीं, मतलब काम खराब, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, x प्लस एक्स लॉग एक्स को अगर t मानते हैं तो dt हमें इसके रूप में मिलने वाला नहीं है। तो अब इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, देखते हैं, बस यही चीज खोजना है आप लोग को भी, हमारे साथ साथ आप लोग को भी खोजना है, क्या वही मिलेगा इसका मान, ऐसा क्या पकड़े, ऐसा कुछ तो इसमें मिल नहीं रहा है जिसको पकड़ने पर हो जाए काम। ठीक है, चलो भाई, तो मतलब कि इससे कुछ मिलने वाला है नहीं और आगे कुछ सॉल्व करे तो होने वाला भी नहीं है, कुछ नहीं ऐसा हो सकता है, मतलब कि कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, तो x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स है यार। ठीक है, यहाँ पर कितना है लॉग एक्स है, अरे भाई तब तो बन ही जाएगा, तब तो जो लिए थे सही था, बस x लॉग एक्स काम गड़बड़ किया, लिख दी गलत दिए थे। तो अब क्या करो कि अब मान लो तो x प्लस लॉग एक्स को t, क्लियर, माना x प्लस लॉग एक्स बराबर t, अवकलन कर लो, x का होता है 1 और लॉग x का होता है 1/x, और इसी को dx करेंगे तो हमको मिलेगा dt। अच्छा भाई, इसको और थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, ओवरऑल हमको वैल्यू आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या जो हम छोड़े हैं वो यही है क्या, देखो x प्लस 1 ऊपर है x नीचे, वही चीज है। ठीक है, तो मतलब कि इसको उठा के बस इतना काम जो किए ये सही किया, उठा के रख दो, i इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x हो गया dx dt, और x प्लस लॉग एक्स हम माने हैं t, तो इट मीन्स t का स्क्वायर इंटू डी टी, बन गया। अच्छा वही काम फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बना टी क्यूब प्लस सी टी क्यूब बाई 3, टी का मान रख लो x प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, यही होगा हमारा रिक्वायर्ड। बात समझ में? चलो भाई फटाफट नोट करो फटाफट। एक और क्वेश्चन है ना, इसको भी बनाते हैं। जैसे इसमें अब एक से अधिक वेरिएबल बेईमान रूप में दिखेंगे, प्रतिस्थापन करना है। क्या है क्वेश्चन कि एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स के पावर 8, ये है क्वेश्चन। ठीक है, कर लेते हैं। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन में देख रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है बहुत आसान। करो क्या कि इस फंक्शन में देखोगे ना तो बस इतनी वैल्यू tan इनवर्स x के पावर 4, बस इसी को t मान लो, तो इसका अवकलन जो बचा है वो होने वाला होगा, नहीं होगा तो मतलब गलत कर रहे हैं, जैसे उधर किए थे, उधर तो क्वेश्चन ही गलत लिखे थे तो वो सही हुआ, लेकिन इधर करते हैं तो हल करते हैं। इसके लिए i इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स के पावर 8 dx है। हमें क्या करना होगा, देखो ऑपरेटर के पास जो इनपुट है यह बिगड़ैल है, इसी को प्रतिस्थापित कर दो। तो माना
tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर t। अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/x²। x बिगड़ैल है कि नहीं, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/1 + x² है ना, मतलब कि x के पावर 4 का स्क्वायर ये बनेगा। और फिर बिगड़ैल है इसका मतलब इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। अरे भाई जैसे देखो यहाँ भी एक प्रतिस्थापन लगा लो ना अवकलन वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स t, क्लियर, या फिर t तो इधर लिए ही है तो t नहीं लेते हैं, tan इनवर्स z ले लेते हैं = t हो गया। z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + z²। और फिर z क्या है भाई x के पावर 4, तो इसका अवकलन करेंगे तो 4x³ बनेगा ना। और z की जगह क्या रख दो x रख दो, x के पावर 4, क्लियर, = dt हो गया बाई dx। आप समझ में। अब यहाँ से ओवरऑल देखा जाए बात किया जाए तो 4 आगे कर लो और मिल गया x³ डिवाइडेड बाई 1 + x के पावर 4 दूना 8 dx = dt। क्या यही चीज ऊपर दिख रहा है x³ / 1 + x के पावर 8, बस 4 की कमी है उधर भगा दो। x³ / 1 + x के पावर 8 dx बराबर हमें कितना मिलेगा dt/4। चलो भाई बस इसी की जरूरत थी, dx भी dt में कन्वर्ट हो गया, x यहाँ पर भी ये भी t में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब कि ये मानने की जरूरत नहीं है, अवकलन में ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा क्या मतलब उसको पढ़ने का। आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास, चलो वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे। साइन के पास जो इनपुट है वह t माने थे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन t। और इसके बाद जो भी वैल्यू बची है इस वैल्यू का मतलब यहाँ पे x³ x के पावर 8 ये पूरी वैल्यू और इंटू dx कितना हो गया dt/4। तो यहाँ आ जाएगा dt और 4 बाहर कर लो, क्या दिक्कत है, काम खत्म। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t प्लस c, कांस्टेंट हमेशा आता है, तो -cos t, cos की जगह वैल्यू कितना माने थे आई tan इनवर्स x के पावर 4 हो गया डिवाइडेड बाई 4 + c, यही होगा हमारा आंसर। बात समझ में आई बाबू, समझ में आया ना। चलो तो ये क्वेश्चन थे जो 37 नंबर तक एकदम क्वेश्चन दिए गए थे, उसके बाद 2 और हैं जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें है ना। अड़तीस नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है हमको tan x के पावर 9 प्लस tan के पावर x प्लस log e के पावर 10 dx डिवाइडेड बाई क्या है x की पावर 10 प्लस 10 के पावर x, यही क्वेश्चन है। तो देखो अब ये देखने में तो बड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड क्या है, बहुत आसान है। करना क्या है इसको, बस ये देखो x के पावर 10 का यदि अवकलन किया जाए तो ये tan x के पावर 9 बना लेगा, मतलब इसी का अवकलन करना है, तो साथ ही साथ इसका भी अवकलन करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो ये देखो ना a के पावर x है कि नहीं, तो a के पावर x का अवकलन क्या होता है डिफरेंशिएशन, a के पावर x log a बेस e, वही तो लिखा है, सेम टू सेम यही लिखा है ना, मतलब कि नीचे वाले को t मान लो, माना x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बराबर t, अवकलन कर लो, ये हो जाएगा 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log e बेस 10 dx = dt। और यही तो करना था भाई, देखो ना, चलो सॉल्व कर लो आगे। सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, अब क्या करना है, ये 1/t हो गया, ये dt हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt log t log ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू रख दो, log ऑफ t कितना माने x की पावर 10 प्लस 10 के पावर x प्लस c, आ गया आंसर, ठीक है।
बस इतना थोड़ा सा सोचना है, बस काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन, उसको बनाते हैं। लिख लो लिख लो। चलो भाई, दिया हुआ है इंटीग्रेशन करना है हमको dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये काम करना है। तो इसको करने के लिए देखो, इसमें भी प्रतिस्थापन ही विधि लगाना है, लेकिन जरा सोचे तो प्रतिस्थापन संभव ही नहीं है, इस पे नहीं संभव है। लेकिन हाँ, कुछ तो कर सकते हैं, इस पे संभव नहीं है, कुछ तो कर सकते हैं। तो फिर क्या करें? अगर देखो, चलो भाई, तो देखो इसको करेंगे क्या कि ऐसे तो कुछ भी दिखने वाला है नहीं और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन अगर देखो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ऊपर 1/1 ले लेते हैं, 1 नहीं है तो लिख लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अच्छा, 1 किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अच्छा, हर जो होता है उसको सबके साथ अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं कि नहीं, तो सेपरेट कर लो, डी एक्स है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अंदर अगर प्लस में है तो हम इंटीग्रेट करके भी जोड़ सकते हैं या जोड़ के भी प्लस कर सकते हैं, मतलब जोड़ के भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इधर क्या करो, इंटीग्रेशन दोनों के साथ लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स पहले काट लो और इससे ये काट लो। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू हमको ये मिलेगी 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको और क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, डी एक्स प्लस और इसे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, बहुत अच्छे से सभी को याद होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और यही होगी हमारी वैल्यू, आंसर। और यहाँ पर ये चैप्टर हो गया फिनिश, एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गया। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों पर आधारित होते हैं, जैसे कि सर्व समीकरण क्या है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, है ना, इससे 3 सर्व समीकरण बनता है। दूसरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, इससे 3 और सर्व समीकरण बनता है, याद है ना सभी को। और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इससे भी 3 अन्य सर्व समीकरण बनता है। और वही क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसमें के जो बचे हुए 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो अगले लेक्चर में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि समथिंग कुछ ऐसा सर्व समीकरण दिख गया, जैसे ये आपको क्वेश्चन मिल गया बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्व समीकरण कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है भाई, डायरेक्टली बस कॉस एक्स ना हो, सेक स्क्वायर एक्स ना हो, सेक स्क्वायर एक्स होता अपना टेन एक्स होता है, लेकिन अगर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया तब इसका क्या करें, इसके बारे में समझना होगा। तो देखो, अगर कॉस स्क्वायर एक्स मिले या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मिले, इन दोनों को याद कर लो। स्क्वायर वाले फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना कठिन है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, वो cos 2x का फॉर्मूला होता है। cos 2x बराबर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से देखो कि अगर cos 2x के दो फॉर्मूले
क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला हमेशा ध्यान देना, ये जो है ना वो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 नहीं कर सकते? कोई प्रॉब्लम? और अगर इनपुट में 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, उससे मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन इसका जो होता है वो साइन 2x ही होगा। क्लियर? अच्छा नहीं। और ऐसे ही अगर मान लो साइन दिया हुआ है तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो साइन इधर भेजो, ये इधर भेजो, बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x, या फिर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कहीं भी अगर साइन स्क्वायर एक्स दिखता है इसका मतलब वह फंक्शन नहीं है, वह इसी फंक्शन के अंदर की वैल्यू दी हुई है, जिसको हमें इस रूप में हर बार बना ही लेना है। हर बार एनडीए फोर्स नेवी हर जगह ये बढ़िया क्वेश्चन बनाता है, हमेशा बढ़िया बनाता है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। बस ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे। बात समझ में आई? तो इसी को बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे cos 2x का दोनों में। तो देखो अगर हमें cos स्क्वायर एक्स का फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले इसे 2 के फॉर्म में लिखो। ठीक है, सॉल्व करो। तो हम क्या लिखेंगे? हल। यहां माना, या फिर माना नहीं कह सकते क्योंकि प्रतिस्थापन तो खत्म हो गया। अब डायरेक्टली लिख सकते हैं इसे cos 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ध्यान देना है, जिसकी जरूरत है वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 रखने पर, रख दो भाई। अब रखेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और dx। 1/2 बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? 1/2 बाहर कर लो। अब इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x dx, बीच में प्लस है। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी अलग अलग इंटीग्रेशन। 1/2 अभी भी बाहर है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। क्लियर? अब इंटीग्रेट कर लो। 1 का इंटीग्रेशन होता है कितना? x, और cos 2x का होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? जैसे उसमें 2 sin 2x होता है अवकलन में, वैसे ही 2 से इसमें डिवाइड हो जाता है, बस इतना याद रखना है। sin 2x बाई 2 प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। 1/2 जाके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आएगा आंसर x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस c/2, और यही होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो कभी भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आपको फंक्शन मिले तो उसे आसानी से बना सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना? साइन स्क्वायर एक्स बना लोगे? अरे भाई बस ऐसे ही करना है। यहाँ पर क्या कर लो, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बस बन गया क्वेश्चन। कोई डाउट? बोलो, नहीं ना? चलो भाई, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में। जब भी पढ़ाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर लेंगे हम लोग लेक्चर में।